लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ संवाद में जुड़े रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे इस आत्मीय परिवार के परिजन हैं, इसके लिए शुक्रिया। मित्रों, हम यह देखते हैं कि हमें जो समाज हमें कहता है कि ये बुरा काम है या गंदा काम है, अनैतिक काम है, अमानवीय काम है, यह मनुष्य के योग्यता के अनुरूप नहीं है। हम ऐसे बहुत से जब कृत्य करते हैं, कुकृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं, जब हम कामना में डूब जाते हैं, वासना में डूब जाते हैं, लोभ में डूब जाते हैं, लोगों को तिरस्कृत कर देते हैं, हम वैसे कार्य कर देते हैं जो मानव को शोभा नहीं देता, तब तो हम कोई लग्न नहीं देखते, कोई मुहूर्त नहीं देखते, कभी ये नहीं कहते आज नहीं करूँगा, मैं बाद में शुरू करूँगा। जब हम क्रोध करना होता है तो हम उसी क्षण बिना सोचे, बिना विचारे, बिना तनिक भी हम बिना देरी किए उसी क्षण हम अपना क्रोध को कर लेते हैं। जब हमें कामना आती है, जब कभी हमें धन की कामना हो गया, जब कभी घर बनाने की कामना आ गया, जब हमारे मन में किसी वस्तु को पाने की कामना आ गया, प्रेयसी को पाने की कामना आ गया, प्रेमिका को पाने का कामना आ गया, प्रियतम को पाने का कामना आ गया, तब तो हम नहीं विचार करते, हम तो सलाह नहीं लेते लोगों से। तब तो हम ये नहीं कहते देखो भाई मुझे थोड़ी सी ज़रा इधर उधर का कुछ ऐसा वैसा करना है, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई शुभ लग्न है क्या, इसके लिए और नक्षत्र देखिए। मित्रों, जब आपसे यह कहा जाता है कि आप मंगल कार्य करें, आप शुभ कार्य करें, आप लोगों की हित के लिए कार्य करें, आप लोगों के कल्याण के लिए काम करें, आप समाज के कल्याण के लिए काम करें, आप इस वनस्पति जगत को बेहतर बनाएं, यह जीव जगत को सुंदर करें, तब आप कहते हैं कि पंडित जी ज़रा लगन बता दीजिए, ज़रा मुहूर्त बता दीजिए, मुझे हवन करना है, ज़रा कोई मुहूर्त है क्या, मुझे उपवास रखना है, कोई अच्छा नक्षत्र है क्या, मुझे पूजा पाठ करना है, कोई शुभ मुहूर्त है क्या। मित्रों, आप जब वह ऐसे कार्य को अंजाम दे रहे थे जो बिल्कुल अब मानव को शोभा नहीं देता, तब आपने कभी यह नहीं पूछा कि क्या इस लग्न में किया जाए। तब आप कर बैठे, बड़े चाव से किए, बड़े परिश्रम से किए, बड़े लगन से किए, बड़े निष्ठा से किए, बड़े विश्वास से किए, बड़ी आस्था से किए। जब यह कार्य आप जब यह कुकर्म करते हुए, कुकृत्य करते हुए, दुष्कृत्य करते हुए, गलत काम करते हुए, गलत तरीके से गलत चीज़ों को आप जब करने लगे, तब आप एक पल के लिए भी नहीं रुके मित्र, यह सोचने के लिए कि क्या यह कार्य मुझे करना चाहिए, क्या यह मेरा शोभनीय है, क्या मैं इसीलिए मुझे अवतार मिला है, क्या मेरा शरीर इसीलिए बना है, क्या यह जो दिव्य ऊर्जा जो मुझको प्राप्त हुआ है सिर्फ इसी के लिए बना है, इस घिनौने काम करने के लिए बना है, यह नफरत वाले काम करने के लिए बना है, यह घृणित कार्य करने के लिए बना है। क्या मैं इससे ऊपर कुछ नहीं सोच सकता? क्या मैं इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं दया नहीं कर सकता? क्या मैं किसी के ऊपर दया कृपा नहीं कर सकता? क्या मैं सद्भावना नहीं कर सकता? क्या मैं प्रार्थना में हाथ नहीं जोड़ सकता? क्या मैं दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकता? जब ऐसे कार्य करने की बारी आती है, तब आपको बड़े बड़े आयोजन करना पड़ता है, बड़े सामूहिक आयोजन करना पड़ता है। चलो ये त्यौहार है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, भगवान का नाम जपना है, सिमरन करना है, तो भैया पार्टी सार्टी करो, लाइट इत्यादि करो, थोड़ा बड़ा बॉक्स लगा दो, थोड़ी आवाज़ अच्छी जाए, थोड़ी आवाज़ ऊंची जाए, थोड़ी कैमरा में मेरी फ़ोटो बढ़िया आए, थोड़ा वीडियो ज़रा अच्छा बने, मैं भगवान का नाम लेने जा रहा हूँ, बड़े आयोजन करते हैं। मैं उपवास करने जा रहा हूँ, बड़े आयोजन करते हैं। मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, बड़े आयोजन होता है। यह आयोजन क्या है? मुझे दाम्पत्य जीवन में बदलना है तो बड़े आयोजन होगा, बड़े आयोजन होगा। क्यों? क्योंकि आप इस संसार को दिखाना चाहते हैं कि आप नाम जप रहे हैं, आप भगवान का सिमरन कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप अर्चना कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, आप कितने महान मनुष्य हैं, आप कितने देवतुल्य मनुष्य हैं। और भीतर क्या है?
भीतर क्या है, कभी लोगों को दिखाइए भीतर के मामला को, जरा भीतर के प्रिंटिंग प्रेस में क्या क्या गड़बड़ छप रहा है, जरा भीतर के कारखाने में क्या क्या माल उत्पादन हो रहा है, जरा भीतर के कारखाने में क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, जरा भीतर के कारखाने में कहाँ कहाँ रिश्वत हो रही है, जरा भीतर के कारखाने में कहाँ कहाँ नीति की धत्ता बताई जा रही, भीतर के कारखाने में कहाँ कितना बड़ा अंधेरा पल रहा है, कितनी बड़ी अंधेरा का साम्राज्य पल रहा है, जहाँ घुग्गू बैठे हुए हैं, दो आंख बटेरते हुए लोगों को नोच खाने के लिए बड़ी बड़ी नाखूनें उगाई जा रही हैं, बड़े बड़े पंजे उगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े खतरनाक इरादे वहाँ पल रहे हैं, बड़े बड़े माफिया का वहाँ राज बैठा हुआ है। तब तो कोई आयोजन नहीं करते, तब तो शुभ लग्न नहीं देखते, तब तो यह नहीं पूछते कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना। लेकिन जब आपको कुछ दुख आ जाए, जब पहाड़ आ जाए मुसीबत का, जब घिर जाते हो दुख से, जब पीड़ा से घिर जाते हो, जब लोगों आपके नज़र से आप लोगों की नज़र से गिरने लगते हो, जब आप बिल्कुल रीता हो जाते हो, आपका अहंकार को चोट लग जाता है, आप पीड़ाओं से बिलबिला उड़ते हो, कराह उड़ते हो, नुकसान से आप तिलमिला उड़ते हो, आपको लगता है कि आप ही का नुकसान हुआ है, या जब आप नीचे उतरने लगते हो, चारों तरफ से झंझावत आने लगता है, जब तूफान आने लगता है, जब बवंडर उड़ जाता है, तब भगवान से गिघियाते हो, मिमियाते हो, रेरियाते हो और झूठा वाचन करते हो कि हे भगवान, मेरा यह दुख चला जाए, अब इसके बाद मैं सुकर्म करूँगा, अच्छा कर्म ही करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं नाम का सिमरन करूँगा, रोज़ प्रातः आपको याद करूँगा, रोज़ सोते समय आपको याद करूँगा, मैं जीवन से सारे गलत काम से तौबा कर लूँगा, अब मैं कोई प्रकार का गलत नहीं करूँगा, मैं मानव कल्याण के लिए करूँगा, मैं खुद को याद अच्छा करूँगा, मैं आपको याद करूँगा। नाना प्रकार के वादा 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 पुलिस ऐसा पूरा बना लेते हो गठरी वादे का, और लोगों को फिर कहते हो भाई मैंने वादा किया था भगवान से कि मैं फलाना तप करूँगा, मैं फलाना जप करूँगा, इतने दिन का उपवास करूँगा, इतने दिन का व्रत करूँगा, मैं तीर्थ याटन करूँगा, मैं सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनूँगा, मैं भागवत कथा सुनूँगा, ये करूँगा। भैया मैं तो वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था, और वो भी तामझाम, भगवान के नाम लेने में तामझाम। पूछना पड़ता है कि मुहूर्त क्या होगा, किस लगन में मैं भगवान का नाम लूँ, अच्छा डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई शॉर्टकट मार्ग है क्या, कोई पहुंचा हुआ बाबा है क्या, है ना। आप क्या करने लग जाते हो फिर, क्योंकि आपके अंदर, आपका भीतर गवाह नहीं है, आपके भीतर साक्षित्व नहीं है, आपके भीतर में वह स्वयं के अर्थ में आप नहीं हो, आप अभी भी स्वयं को नहीं पहचान रहे हो, आप अभी भी नखरे में लगे हुए हो, आप अभी भी पाखंड में लगे हुए हो, आप अभी भी अपने को नहीं समझ रहे हो, अपने को नहीं समझ रहे हो। कमरा के भीतर अंधेरा है, लाइट आंगन का जला रहे हो मित्र, कमरे के भीतर अंधेरा है, लाइट आंगन का जला रहे हो मित्र, कमरे के भीतर गंदगी पड़ा हुआ है, सफाई आंगन का कर रहे हो मित्र, कमरे के अंदर बदबू भरा पड़ा है और इत्र आंगन में छिड़क रहे हो मित्र। आप जरा तामझाम बंद कीजिए, आप जरा ये बहानेबाजी बंद कीजिए, आप जरा आयोजन करना बंद कीजिए, आपसे जितना हो सकता है अभी से शुरू कीजिए। एक बार आप नाम ले सकते हो, एक बार सुमिरन कर लो, एक बार ध्यान कर सकते हो, 1 मिनट के लिए बैठ सकते हो, 1 ही मिनट के लिए बैठ जाओ। एक काम आज अच्छा कर सकते हो तो आज एक ही काम अच्छा कर लो, एक काम नेकी का कर सकते हो तो आज एक काम नेकी का ही कर लो, आज एक शब्द अच्छा निकाल सकते हो तो एक ही शब्द अच्छा निकाल लो, आज एक शब्द शुभकामना का निकाल सकते हो तो एक ही शब्द शुभकामना का निकाल लो। शुरू तो करो, वादा नहीं, पेंडिंग वर्क नहीं, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, तामझाम नहीं, आयोजन नहीं, डीजे बीजे का ये नहीं, लाइट साइट नहीं, शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से, एकांत होकर के, शांत चित्त होकर के, स्वयं के अपने को झांक करके, अपने अंदर के दिया को जला करके, अपने अंदर की फूल को खिला करके, अपने अंदर की झरना को बहा करके, अपने अंदर की नदी को बहने दीजिए, अपने अंदर का ग्लेशियर को पिघलने दीजिए, अपने अंदर की पीड़ाओं से भरा हुआ पहाड़ को टूटने दीजिए, अपने अंदर के सारे उन तमाम
तमाम तमस को हटने दीजिए जिसकी वजह से सुबह नहीं हो रहा है, सवेरे नहीं हो रहा है, ये कालिमा लग गया है, बादल से घिर गया है, उसे तो छटने दीजिए। अब थोड़ी देर के लिए मन को तो आप बात कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए तो अपने से बात कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए तो आप अपने से मिल लीजिए, थोड़ी देर के लिए तो आप लग्न मुहूर्त मत देखिए। आप अपने दम पर आज जो कुछ कर सकते हो, अभी के अभी जो कुछ कर सकते हो, आज सोने से पहले आप जो कुछ कर सकते हो शुरू तो कीजिए, शुरू कीजिए। यह मत कहते फिरिए कि मैं करूँगा, मैं बड़ी भक्ति करूँगा, मैं बड़ी उपासना करूँगा, मैं बड़ी पूजा करूँगा, मैं बहुत उपवास रखूँगा, मैं अनुष्ठान करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वो कर लूँगा। तुम दुनिया को पूरी पहाड़ उठा लोगे, तुम पूरी दुनिया को ही उठा लोगे। कब? ये पता नहीं कब। बस मेरा ये दुख चला जाए, कब मुझे ये पूंजी मिल जाए, कब मेरा विवाह हो जाए, कब मेरे बच्चे हो जाए, कब उनके बच्चे हो जाए, कब मैं संसार में सबसे धनाढ्य बन जाऊं, कब मैं सबसे सुंदर बन जाऊं, कब मैं सबसे सुखी बन जाऊं, कब मैं सबसे शानदार और पूजना शुरू हो जाऊं, तब मैं भगवान तुम्हारा नाम लूँगा। अच्छा, उपकार करोगे उसके ऊपर, उपकार करोगे। भगवान को क्या पड़ा है कि आप उसका नाम लो या मत लो। खुद को समझने के लिए, खुद की दिव्यता के लिए, खुद के अंधेरा को दूर करने के लिए सिमरन की जाती है। प्रभु नाम का सिमरन, शुद्ध भाव का सिमरन, शुद्ध चित्त का सिमरन। आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी जाति को मानो, किसी भी मूर्ति को मानो, आपके भीतर में जब तक का शुभ कामना नहीं होगा, आपके अंदर में जब तक का शुभ प्रकाश नहीं होगा, आपके अंदर में जब तक कि निर्झरणी नहीं बहेगा, आपके अंदर में जब तक कि सुगंधी नहीं खिलेगा, आपके अंदर में जब तक का वह मिठास नहीं होगा, आपका भीतर जब तक आनंद के हिलोरे नहीं होंगे मित्र, तब तक आपका बाहर का ताम झाम चलता रहेगा। आइए, ताम झाम करना है कीजिए, आयोजन करना है कीजिए, लोग सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, लेकिन वही मत अटक जाइए। वो तो बाहरी दुनिया के लिए है, आप भीतर में कब आयोजन करोगे मित्र? जब आप एक क्रोध करते समय, अहंकार करते समय, लोभ करते समय, वासना करते समय, कामना करते समय, जब आपने कोई शुभ लग्न नहीं देखा, तो फिर अपने को बदलने के लिए क्यों शुभ लग्न देखना? अपने दिया जलाने के लिए क्यों शुभ लग्न देखना? अपने अंदर को अच्छा करने के लिए क्यों शुभ मुहूर्त देखना? अपने भीतर आनंद को फैलाने के लिए क्यों शुभ लग्न और नक्षत्र की घड़ी देखना? क्यों इस तरह से देखना? क्यों अपने आप को उलझाना? उलझिए मत मित्र, सुलझिए, समझिए, सुलझिए, समझिए, और आज से ही शुरुआत कीजिए। एक टिमटिमाते दीपक आप अपने भीतर के हथेली पर रख दो, ताकि अंधेरा को सनद रहे कि तुमको अंधेरे का समर्थन नहीं है। एक दीपक मन के भीतर, एक दीपक हृदय के भीतर, एक दीपक आप अपने संसार के अंदर में आप जला लीजिए, और यह अंधेरा को बता दीजिए कि तुमको मेरा समर्थन नहीं है, तुमको जो कुछ करना है करते रहना, लेकिन अब मैंने अपना भीतर का दिया जला लिया है। अब मैं कोई लग्न नहीं देखूंगा, कोई नक्षत्र नहीं देखूंगा, कोई आयोजन नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा एक ही आयोजन होगा कि मेरा दीपक जलता रहे, मेरा दीपक का लौ अहरनिश जलता रहे। मैं इस पर अपनी श्रद्धा रूपी तेल डालता रहूंगा, अपने निष्ठा रूपी बाती को में गुल को जो आ जाएगा उसे मैं हटाता रहूंगा। अपने विश्वास का दिया मैं जलाए रखूंगा, और अपने सुकर्मों का आग में जला के रखूंगा, तेल डालता रहूंगा। शुरू करें, थोड़ी देर के लिए शुरू करें। आप देखे होंगे हमारे माताएं बहनें शाम को जब तुलसी की चौरा में जब दिया जलाना होता है तो तनिक से तेल डाल देते हैं, थोड़े तेल डाल करके दिया जला देते हैं, आरती कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। पूरे दीपक भर तेल नहीं डालते, कंजूसी बड़ी होती है। ऐसे ही जीवन के भीतर में जब कभी आयोजन होता है तो थोड़ी सी तेल आप भी डाल लेते हैं, और कभी कभी भगवान का वह स्वरूप आपको झलक दिख जाता है, कभी वह आनंद का झलक दिख जाता है, कभी वह प्रेम की झलक मिल जाता है। फिर आप सोचते हैं इतनी सी तनिक सी आधा चम्मच आप तेल डाल करके आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी भर वह आपका दीपक जलता रहे। नहीं मित्र, रोज का रोज आपको अपने दिया में
तेल डालना पड़ेगा, रोज़ का रोज़ आपको अपने बाती की गुल काटना पड़ेगा, रोज़ का रोज़ आपको अपनी बाती लगाना पड़ेगा। आस्था, निष्ठा, विश्वास और नेक नियत से किए गए कार्य से दीपक जलता है और भीतर का अंधेरा छट जाता है। तो आइए चलते हैं, आज ही शुरू करें एक नेक काम, स्वयं से शुरू करें। खुद को एक बार धन्यवाद दें कि हम लौट चुके हैं, खुद को एक बार समझें और खुद के भीतर में एक दिया जला लें। मित्र, आपका दिया जले इसी मंगल के कामना के साथ।